हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सर। देखिए, आप लोग के क्लास नाइन्थ साइंस में मैं आप लोग को फिजिक्स में कुछ बता रहा हूँ। देखिए, पहला टॉपिक हमारा जो आप लोग को मैं पीछे वीडियो दे चुका हूँ अधिक से अधिक, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके आगे मैं बढ़ाते हुए देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संवेग संरक्षण संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दें। संवेग संरक्षण में होता क्या है, जैसे कोई जितना हम बल लगाएंगे किसी वस्तु पर, ठीक है, एक वस्तु पर उतना ही दूसरी वस्तु पर भी बल लगेगा। ठीक है, जिससे इसे हम इसके धक्का मार दें तो यह वस्तु अगले के भी उतने ही वेग से क्या करेगी, टक्कर मारेगी। ठीक है, और अगले में दोनों का वेग आपस में जुड़ करके और तेज आगे बढ़ेगा। ठीक है, यही है। इस बात को हम देखते हैं कैसे। परिभाषा पर लिखिए, यदि यदि दो या दो से अधिक यदि दो या दो से अधिक अधिक वस्तुओं के निकाय पर निकाय पर कोई वाय बल कोई वाय बल आरोपित न हो तो वाय बल आरोपित न हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। समझिए, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई वाय बल आरोपित न हो, आरोपित का मतलब लगा न हो, तो निकाय का संपूर्ण संवेग क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जैसे एक वस्तु यहाँ एक वस्तु यहाँ, इस पर कुछ भी बल नहीं लगाते हैं तो यह अपनी अवस्था में पड़ी रहेगी। या वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी। ठीक है, तो यही है। इसमें हम लोग जाने संवेग परिवर्तन बराबर क्या होता है। संवेग परिवर्तन बराबर मतलब एक वस्तु का वेग कुछ और दूसरे वस्तु का वेग कुछ और है। अब दोनों वस्तुओं का निकाय हमको देखना है। ठीक है, तो निकाय का मतलब कि दोनों वस्तुएं जो हैं आपस में किस प्रकार से संबंध बनाती है। ठीक है, किसका वेग अधिक है किसका वेग कम है। ठीक है, तो इस तरह से तो हम इसको लिख सकते हैं बल गुणे समय अंतराल। ठीक है, तो इस तरह से हम संवेग परिवर्तन बराबर बल गुणे समय अंतराल, मतलब उनमें कितना समय लगा है, तो हम वेग परिवर्तन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा के बराबर देख लें, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई वाय बल आरोपित न हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग क्या रहता है, परिवर्तित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर समझ लें इसको, एक यह गेंद है, क्या गेंद है, इसका द्रव्यमान हम मान लें m1, इसका द्रव्यमान मान लें m2, इसका वेग प्रारंभिक वेग u1, इसका प्रारंभिक वेग u2, इसका अंतिम वेग v1, इसका अंतिम वेग v2। ठीक है, तो संवेग संरक्षण नियम के अनुसार संवेग
संरक्षण नियम के अनुसार ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 इजकल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब दोनों देखिए दोनों का प्रारंभिक संवेग बराबर, दोनों के अंतिम संवेग आपस में क्या होना चाहिए, बराबर हो चाहिए, ये अपरिवर्तित नहीं होता। यही हमारा संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति विषयक नियमों का उल्लेख कीजिए। तो न्यूटन की गति विषयक नियम का क्वेश्चन है, न्यूटन के गति विषयक नियम ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, इनको बताना है हमको। तो न्यूटन की गति विषयक नियम, देखिए न्यूटन गति के विषय के प्रथम नियम में हम बता रहे हैं आप लोग को, नियम तो कई है। तो प्रथम नियम की बात करें, प्रथम नियम देखिए, प्रथम नियम, जब कोई वस्तु अपनी विराम अथवा एक समान की अवस्था में देखिए, जब कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान की अवस्था में एक समान अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि वस्तु पर कोई वायु बल न आरोपित किया जाए। मतलब यह हुआ कि जब तक, प्रथम नियम यही है कि जैसे गेंद रखी हुई है, इस पर हम जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब हम बल लगाएंगे तो वस्तु क्या होगी, आगे बढ़ेगी या पीछे हटेगी। तो जब तक कोई वस्तु में विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, या उस पर हम कोई वायु परिवर्तन करें तो वस्तु क्या होगी, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ये हमारा प्रथम नियम है। दूसरा नियम देखिए द्वितीय नियम है कि जब जैसे त्वरण ठीक है, त्वरण समानुपाती द्रव्यमान के, ठीक है, और यप समानुपाती, या इसको लिख सकते हैं यप समानुपाती द्रव्यमान के और यप समानुपाती त्वरण के। मतलब दूसरा नियम यही है, जब वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक रहेगा उस पर उतना अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जितना ही अधिक बल लगे, जितना बल हम अधिक लगाएंगे उसमें त्वरण उतना अधिक उत्पन्न होगा। मतलब चाहे तो हम इस तरह लिख सकते हैं ए समानुपाती यप। ठीक, किसी वस्तु पर जितना हम अधिक से अधिक त्वरण उत्पन्न करेंगे या बल लगाएंगे, ठीक है, बल लगाएंगे, उसमें उतना अधिक से अधिक क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। और जिस वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होगा वह उतना उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इजकल टू, देखिए यह भी एफ के समानुपाती है और एफ पी एम के समानुपाती है, दोनों समानुपाती है। एफ इजकल टू हम लिख सकते हैं एम ए। ठीक है, ये हमारा नियम हुआ कि बल बराबर, गणितीय रूप में लिख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, इस तरह से। और तृतीय नियम सुन लीजिए, क्योंकि इसके जब हमारा चल नहीं रहा है तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर भी उतना ही बल लगाती है। तो तीसरा नियम यह है कि जैसे यह गेंद, एक गेंद है या दूसरी गेंद है, तो जितनी तेज हम इस पर वेग से मारेंगे यह भी उतने ही वेग से इस पर भी टक्कर मारेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ
कि दोनों पर समान बल लगता है, चाहे यह इस पर मारे चाहे यह इस पर मारे तो उतना ही बल लगेगा। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी पर कूदते हैं तो देखते हैं कि ज़मीन धंस जाती है, तो हमारा पैर पर भी उतना ही चोट लगता है, जितना ज़मीन पर बल लगता है उतना हमारे चोट पैर पर भी लगता है। ठीक है, इसके आज के नियम इतना ही। फिर मैं अगले वीडियो में आप लोग को और अच्छी तरीके से बताऊँगा अगले पार्ट में। धन्यवाद।